Good evening, friends. Today we will study cell division, meiosis. Under cell division, we will study meiosis. Meiosis ये आपका चैप्टर 10/11 है, 11th का 10 चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मेयोसिस में शॉर्ट में उसका ये समरी देखिए कि होता क्या है मेयोसिस में। यहाँ 1 सेल है, ये 2n है, इसमें क्रोमोजोम 2n है, ये एक बार डिवाइड होगा मेयोसिस 1 में, इसमें 1n हो गया। फिर ये फर्दर डिवीजन होगा, सेकेंड डिवीजन होगा, जिसमें ये सभी 4 सेल्स, 1 सेल से 4 सेल्स बनते हैं और उसमें जो है क्रोमोजोम की जो मात्रा होती है वो हाफ होगी। टोटल जो क्रोमोजोम जैसे हम लोग के शरीर में 46 हैं टोटल, तो 23 और 23 हो जाएगा इसमें। तो 1 सेल मेयोसिस 1 और जो 2 बार डिवीजन होता है उसको मेयोसिस 1 बोलते हैं और दूसरे वाले को मेयोसिस 2 बोलते हैं। अब इसका ये देखिए इंटरफेज इसमें भी होगा, जैसा कि उसमें पहले हम बताए थे। ये इंटरफेज है, यहाँ पर इंटरफेज में क्या होता है, गैप 1, यहाँ सेल ग्रोथ होता है। यहाँ उसके बाद एस फेज है, सिंथेसिस फेज है, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है या रेप्लिकेशन होता है। इसमें G2 जो फेज है, गैप 2, वो गैप है यहाँ पर। इसके बाद सीधा मेयोसिस 1 आ जाएगा और फिर ये मेयोसिस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह से है। अब यहाँ देखिए मेयोसिस 1 में सेम स्टेज है, सेम सारा जो 5 होता है सेल डिवीजन में, माइटोसिस में भी था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो उसी तरह यहाँ पर भी होगा इसमें। तो फिर दोनों में डिफरेंस कैसे किया जाए, तो इसका 1 और इसका 2 दे दिया जाता है। इसमें प्रोफेज 1 और यहाँ पर प्रोफेज 2, उसी तरह से साइटोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 2। तो ये पूरा जो है ये मेयोसिस फेज है और यहाँ इंटरफेज है। अब इसमें जो है ये सारा चीज़ सेम है। अब कहाँ पर इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ है, देखिए ये इसका प्रोफेज 1 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर फिर 5 स्टेज। एक तो मेयोसिस 1 में 5 है और मेयोसिस 2 में 5 स्टेज है। अब प्रोफेज 1 के अंदर भी 5 स्टेज हैं, जहाँ पर कि क्रॉसिंग ओवर होता है और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिससे एवोल्यूशन जो है उसमें हेल्प मिलती है एवोल्यूशन के क्रम में। ये कैसे होता है यहाँ पर देखिए, मतलब ये प्रोफेज 1 इसका 5 स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ये टोटल 5 स्टेज हैं। लेप्टोटीन, ये लेप्टोटीन में क्या होता है, ये आपका क्रोमोजोम्स विजिबल होगा। पहले वो सारा वो ये थक्का के रूप में रहता है, बॉल के तरह होता है, जैसे इसका ऊन का जो गोला देखते हैं उस तरह वो क्रोमोजोम्स सब विजिबल होता है फर्स्ट स्टेज में। उसको लेप्टोटीन बोलते हैं। क्रोमोजोम्स बिकम विजिबल। उसके बाद दूसरे वाले में क्या होता है, अच्छा प्रोफेज 1 का थोड़ा डिफिनेशन दे दें कि प्रोफेज 1 क्या है। इसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर। मेन जो 5 स्टेज बताया गया उसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस एक जैसे जो क्रोमोजोम है वो नज़दीक आते उसका पेयरिंग हुआ, एंड क्रॉसिंग ओवर, वो दोनों क्रोमोजोम का जो है क्रॉसिंग ओवर होता है। ये इसमें मेन चीज़ यही है प्रोफेज 1 में। लेकिन ये 5 स्टेज में उसको बताया गया है। तो पहला लेप्टोटीन है, दूसरा जाइगोटीन है। जाइगोटीन में क्या होता है, उसमें पेयरिंग प्रोसेस होता है, दोनों नज़दीक आते हैं, 2 क्रोमोजोम जो है वो नज़दीक आते हैं, जिसको पेयरिंग प्रोसेस को सिनेप्सिस भी बोलते हैं। और वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ये जो नज़दीक में आए हैं तो यहाँ पर उसके बीच जहाँ पर वो होता है क्रॉसिंग, जहाँ पर होता है वहाँ पर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यहाँ एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। पेयरिंग को सिनेप्सिस बोलते हैं और उस स्ट्रक्चर को सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये इस जगह होगा, 2 क्रोमोजोम जैसे यहाँ पे। उसके बाद बीच वाला जो पैकिटीन है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है।
क्रॉसिंग ओवर, इसके पहले ये नहीं हुआ था, इसके पहले यहाँ पर सिर्फ जो है वो कॉम्प्लेक्स बना था। अब क्रॉसिंग ओवर मतलब ये इस तरह से एक दूसरे पर क्रॉस करते हैं। ये स्ट्रक्चर 2 क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड होंगे, यहाँ 4 क्रोमेटिड है। देखिए टोटल 1 2 3 एंड 4 क्रोमेटिड से ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो रहा है। बीच वाले में पैकिटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा, और साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है, जहाँ पर साइट क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये जो निडोल ये देख रहे हैं पीला रंग का, उसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, फिर से कंबाइन होना। इसका मतलब ये हुआ उसको जो गांठ जहाँ पर वो कंबाइन होते हैं उसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर इस जगह होता है। अब इसके बाद डिप्लोटिन स्टेज आएगा। डिप्लोटिन स्टेज में जो है वो अलग होने की कोशिश करते हैं, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें मंथ 1 महीना से लेके कई साल तक लग जाता है कुछ कुछ वर्टिब्रेट्स में। तो इसलिए इस साइकिल में जैसे माइटोसिस में जैसे 24 आवर्स बताए थे ह्यूमन सेल में, इसमें ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं हम कर सकते हैं इसको। तो इसमें 1 महीना से लेके साल तक लग सकता है। और यहाँ पर जहाँ पर वो अलग होना चाहते हैं, वहाँ पे एक्स तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ पर वो सटे रहते हैं एक्स के, उसको कैजमेटा बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इस जगह में ये जो है ये, इसके बाद ये कैजमेटा लास्ट में जब ये अलग होते हैं तो कैजमेटा समाप्त हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस दोनों में चेंज आ गया है। क्रोमोजोम में इसका इंटरचेंज हो गया, ये जो पिंक रंग का दिखला रहे हैं ये इधर आ गया और इसका वाइट पोर्शन उधर चला गया। ये इसी को, ये जो है यहाँ पर अब दोनों का ये जो क्रोमेटिड्स है वो उस दोनों का नाम अलग हो जाएगा। ये टोटल 4 क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन जिसमें चेंज आ चुका है जैसे ये वाला, तो इसको रिकॉम्बिनेंट क्रोमोजोम बोलेंगे। जिस क्रोमेटिड में चेंज आ चुका है उसको रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, और जिस क्रोमेटिड में चेंज नहीं आया है क्रॉसिंग ओवर से उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स बोलेंगे। अब यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ये लास्ट, ये प्रोफेज का लास्ट हो गया। और यहाँ पर आपको 4 क्रोमेटिड्स दिखेंगे। इसके बाद मेटाफेज 1 में सभी वही मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, किसी भी स्टेज में होगा जो भी है यहाँ पे, लेकिन क्रोमोजोम्स जो है वो मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होते हैं। और एनाफेज में क्या होता है, वो जो है काइनेटोकोर के द्वारा खींचा जाता है, अब वो पोल की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद टेलोफेज स्टेज जहाँ भी होगा उसमें ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं जो क्रोमोजोम्स हैं, और उसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है, और ये बीच में फरो ये डेवलप होने लग जाता है। और साइटोकाइनेसिस में इस तरह से 2 सेल बन गए। तो एक सेल से 2 सेल बन गए मियोसिस 1 में। लेकिन इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर दोनों क्रोमोजोम एक साथ थे, ये सिर्फ क्रोमोजोम अलग अलग आधा आधा हो गया। यहाँ पे जैसे हम लोग के शरीर में 23 पेयर्स हैं, तो वो 46 हो गए, तो 23 यहाँ पे 23 क्रोमोजोम इसमें आ गया और 23 इसमें आ गया। तो यहीं पर ये इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। जैसे देखिए वहाँ पे हाफ हो गया, 2n है तो 1n हो गया। अब फर्दर जो बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है जैसा कि माइटोसिस में पढ़े हैं। तो यहाँ इसके बाद क्या होता है, उसी तरह मेटाफेज 2 में वो मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, क्रोमोजोम्स अरेंज होते हैं, और उसके बाद क्रोमेटिड अलग होते हैं, सेंट्रियोल अपीयर होगा और क्रोमेटिड सेपरेट होगा। तो यहाँ पे लास्ट में जो आपको मिलेगा इसमें टेलोफेज में ये क्रोमेटिड्स है, एक एक क्रोमेटिड्स है, यहाँ सिंगल क्रोमेटिड्स है, ये क्रोमोजोम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये 2 स्ट्रक्चर देखिएगा, 2 ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं। और यहाँ पर स्टार्टिंग में जो था वहाँ पे टोटल 8 है, ये 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स है, यहाँ पर 4 क्रोमेटिड्स है। और यहाँ लास्ट में यहाँ पर ये आज क्रोमोजोम का जो है संख्या कम ये हो हाफ हो गया। और इसके बाद अब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना है,
तो ये मेल गैमेट में ट्रांसफ़र होगा, तो उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम वही होगा, और दूसरे साइड से फीमेल गैमेट से आएगा तो वो भी आपका जो है वो एग आएगा, और दोनों मिलेंगे स्पर्म एंड मेल एग, तो यहाँ पे इसके बाद जाइगोट जब बनेगा वो फिर 2n हो जाएगा। तो ये पूरी स्टोरी है फर्टिलाइजेशन की इसकी, और इसको जो है तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और इसको याद रखने के लिए कैसे हम लोग याद करेंगे, इसका जो प्रोसेस 5 जो स्टेजेज है इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक फार्मूला बनाए हैं, लेजी पापा दीदी, इससे आपको याद हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, लेजी पापा दीदी, लेजी दोनों आलसी हैं, लेजी से लेजी का एल ए है, लेकिन यहाँ लेप्टोटीन, जेजवाई से जाइगोटीन, पी ए से पैकिटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, डाई से डिप्लोटीन, और दूसरा डाई से डाइकाइनेसिस। तो इस तरह से आपका सारा ये फिनिश होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।